हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और प्रीमियर लीग प्रिडिक्शन वीडियो में। सीज़न शुरू होने वाला है प्रीमियर लीग का 2024-2025 और ये वो समय है सीज़न का जब प्रीमियर लीग के शुरू होने के कुछ दिन पहले हम एक प्रिडिक्शन देते हैं कि हमको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन टॉप फोर रहेगा, मिड टेबल में कौन रहेगा, कौन रेलीगेट होगा वगैरह वगैरह। और ये साबित करते हैं हम कि वी हैव एब्सोल्युटली जीरो बॉल नॉलेज। तो आज भी कुछ मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं अपनी राय दूंगा और मैं कोशिश करूंगा प्रेडिक्ट करने की कि क्या होगा इस प्रीमियर लीग सीजन में। एंड प्रिटी श्योर कि जो मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ वो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज पिछले 2 सीजन से तो एकदम खराब जा रहा है जो अपना प्रिडिक्शन है। एंड दिस इज वॉट प्रीमियर लीग इज अबाउट, दिस इज वॉट फुटबॉल इज अबाउट। क्योंकि जो आप सोचते हैं वो अक्सर होता नहीं है और बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो जाती हैं। कुछ टीम्स जो आपको लगता है अच्छा करेंगी वो अच्छा नहीं करती हैं, और वाइस वर्सा भी हो जाता है। जो आपको लगता है अच्छा ये टीम तो मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हम इस पर, एकदम से डार्क हॉर्स बन के उभरती है और ऐसा सरप्राइज कर देती है सबको कि किसी ने सोचा नहीं होता सीजन की शुरुआत में कि वो इतना अच्छा करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी हर टीम के बारे में और देखते हैं क्या होगा इस प्रीमियर लीग सीजन में अकॉर्डिंग टू मी, क्या मेरे प्रिडिक्शन है, व्हाट आई थिंक विल हैपन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो ये स्क्रीन है दोस्तों मेरे सामने, जैसा आप देख सकते हैं एक टीयर लिस्ट का फॉर्मेट हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको भी इसमें अपनी प्रिडिक्शंस करनी है तो जस्ट गूगल पे टाइप कर दीजिए 2024-25 प्रीमियर लीग टीयर लिस्ट ऐसे करके कुछ टाइप कर दीजिए। पहला लिंक जो आएगा टीयर मेकर खुल जाएगा और वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके इसी तरीके से आप भी अपनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो चिंता मत कीजिएगा, वहाँ से आप इसको उठा के अपना प्रिडिक्शन भी बना सकते। तो अब बात करते हैं भैया चैंपियन कौन होगा, हु डू आई थिंक विल बी द चैंपियंस। अब देखिए यहाँ पर टॉप फोर ही प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो एक नेल्ड ऑन चैंपियन तो मुझे लगता है मैन सिटी और आर्सेनल में ही है इस बार भी टाइटल। आर्सेनल 2 बार बहुत क्लोज गई है और मैन सिटी को काफ़ी अच्छी उन्होंने फाइट दी है। आई थिंक ये वो साल हो सकता है जहाँ पे आर्सेनल टाइटल जीत जाए। बट मैन सिटी को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। सब जब ये बोल रहे थे कि भाई चौथा टाइटल नहीं जीत पाएंगे, 4 टाइटल कोई नहीं जीतता लगातार, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैन सिटी आपको हमेशा गलत प्रूफ करेगी। बट आई फील सम हाउ ये आर्सेनल का सीज़न है, आर्सेनल को नो हाउ आ गया है एंड दे नो कि क्या करना है टाइटल जीतने के लिए। मे बी एक आधी और स्मार्ट साइनिंग अगर वो कर लें, जैसे मिकेल मरीनो से बात चल रही है। एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मिकेल मरीनो अभी साइन नहीं हुआ आर्सेनल के लिए, बट हो सकता है कि आर्सेनल उनको साइन कर ले। रिकार्डो कालाफियोरी को ऑलरेडी उन्होंने साइन कर लिया है बोलोनिया से। आई थिंक एक उनको गोल स्कोरर चाहिए एंड दे आर मे बी एट पार विद सिटी। आई डोंट थिंक सो कि चैंपियंस लीग के लिए मैं अभी आर्सेनल को रखूंगा एज फेवरेट्स, बट प्रीमियर लीग डेफिनेटली आई फील कि आर्सेनल जीतेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई थिंक सिटी मतलब रहेगी, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव रहेंगे वो, ऐसा नहीं है कि प्रीमियर लीग पे अगर वो फोकस करते तो बाकी किसी कंपटीशन पे उनका फोकस हट जाता है या वाइस वर्सा हो जाता है। बट आई फील दिस माइट बी सिटीज ईयर इन द चैंपियंस लीग। आई नो चैंपियंस लीग की बात हम बाद में करेंगे, रियल मैड्रिड बैठी है वहाँ पे, एम्बापे वगैरह, बट सम हाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं सिटी के लिए। मे बी केविन डिब्रोयना हमको देखना होगा। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी जो एलीट प्लेयर्स होते हैं और स्पेशली वो प्लेयर्स जो 30 क्रॉस कर जाते हैं उनका एकदम से डिप आता है। तो क्या वो सिटी के लिए ट्रांजिशनल सीजन होगा जहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो हैं उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस पे वो करते आए हैं। हालैंड एट टाइम आइसोलेटेड लगते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि सिटी के अगेंस्ट क्या खेलना आ गया है टीमों को। बट अगेन सिटी बीइंग सिटी, जनवरी जैसे ही आता है एक रिलेंटलेस रन पे चले जाते हैं। तो आर्सेनल को मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, बट आई स्टिल फील दिस इज आर्सेनल सीजन, तो मैं चैंपियन रखूंगा यहाँ पे आर्सेनल को। सेकंड ऑब्वियसली मैं रख रहा हूँ यहाँ पे सिटी को। तो 2 स्पॉट मेरे हिसाब से नेल्ड ऑन है। ये हो सकता है इंटरचेंज भी हो जाए, बट मुझे बड़ा मुश्किल लगता है किसी तीसरी टीम का टाइटल जीतना। अभी मुझे लगता है कि इट्स बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी, बाकी मुझे मुश्किल लगता है कि और कोई तीसरी टीम टाइटल रेस में फीचर होगी। अब अगर हम थर्ड फोर्थ प्लेस की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट है, कम से कम 6 से 7 टीम्स में इन 2 प्लेसेस के लिए लड़ाई होगी। वी हैव लिवरपूल, देन वी ऑब्वियसली हैव चेल्सी, मैन यूनाइटेड, स्पर्स, न्यूकासल, एस्टन विला, ब्राइटन आप कह सकते हैं, वेस्ट हैम, क्रिस्टल पैलेस ने अच्छी अच्छी साइनिंग्स की हैं। फुलम की कोई बात नहीं कर रहा, फुलम ने भी बहुत अच्छी अच्छी साइनिंग्स की हैं, बट क्या फुलम, क्रिस्टल पैलेस, वेस्ट हैम, एस्टन विला, ये सारी टीमें फोर्थ की रेस में रहेंगी? आई डोंट थिंक सो अभी। तो आई फील कि थर्ड जो टीम आएगी, ऑल दो उन्होंने कोई साइनिंग नहीं की हैं, बट आई फील दे स्टिल हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और मुझे लगता है कि इस सीजन में थर्ड आ सकती है लिवरपूल। टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे शुरू में, एक अच्छी शुरुआत होगी लिवरपूल के लिए, बट जैसे जैसे लोड बढ़ेगा थ्रू आउट द सीजन हम देखेंगे कप्स शुरू हो रहे हैं, चैंपियंस लीग शुरू हो रही है,
वहाँ पे ड्विंडल होगा थोड़ा सा लिवरपूल का सीज़न। स्क्वाड डेप्थ पे डिपेंड करता है, अगर लिवरपूल एक अच्छी स्क्वाड डेप्थ ले आते हैं तो भाई वो कर सकते हैं चैलेंज। बट अगेन आर्ने स्लॉट की फुटबॉल हमने देखी है, अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, प्लेयर्स को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बहुत रिलेंटलेस और बहुत अग्रेसिव फुटबॉल खेल रही है लिवरपूल। कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि जो क्लॉप की आइडेंटिटी थी, कुछ कुछ उसी अप्रोच पे, उसी फिलॉसफी पे कंटिन्यू करना चाह रहा है आर्ने स्लॉट। एक स्मार्ट साइनिंग लग रही है एज ऑफ नाउ, प्री सीजन भी अच्छा गया है लिवरपूल का। तो अगर लिवरपूल के स्क्वाड में इंजरीज नहीं होती हैं और थोड़ी सी वो डेप्थ अपनी इंक्रीज कर लेते हैं, आई फील दे कैन फिनिश थर्ड। तो ये मेरे टॉप 3 होंगे। एंड फोर्थ ऑब्वियसली बीइंग अ चेल्सी फैन, भाई मैं अब अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर नहीं कर रहा हूँ। ये मैं 50 बार बोल चुका हूँ अपने हर वीडियो में। आई फील हमारा स्क्वाड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। 2 वीडियो में बना चुका हूँ चेल्सी पे डेडिकेटेड, इनफैक्ट 3 बना चुका हूँ। एक मैंने अपना इनिशियल रिएक्शन दिया था, दूसरा मैंने बनाया था कि चेल्सी इतने सारे प्लेयर्स क्यों साइन कर रही हैं, और तीसरा मैंने उनका टैक्टिकल ब्रेकडाउन किया था। तीनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उनको चेकआउट कीजिए। वहाँ पर मैंने रीजंस दिए हैं कि क्यों मुझे लगता है कि चेल्सी फोर्थ आ सकती है। आई नो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेल्सी का मजाक उड़ाया जा रहा है, सब कह रहे हैं कि चेल्सी से कुछ नहीं होगा, एंजो मैरेस्का से कुछ नहीं हो पाएगा, बट क्लिक होने की देरी है। अगर क्लिक कर गई है टीम तो इतना ज़्यादा टैलेंटेड स्क्वाड है ये कि ये बहुत अच्छी फाइट दे सकता है बाकी टीम्स को। बात करें कोल पाल्मर, एनकुंकू, अभी पेड्रो नेटो साइन किया है, एंजो, काइसेडो, लाविया, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मिडफील्ड है। मालो गुस्तो, रीस जेम्स अगर फिट हो जाते हैं, कुकुरेया का बहुत अच्छा अभी यूरो गया था। दो जो मुझे कंसर्निंग एरियाज लग रहे हैं चेल्सी के, एक है गोलकीपर और सेंटर बैक पेयरिंग। तो ऐसा नहीं होगा कि चेल्सी का सीज़न बहुत मतलब सनशाइन एंड रेनबोज वाला रहेगा। शुरुआत हो सकता है थोड़ी टफ हो, पहला ही मैच मैन सिटी से, लेकिन उसके बाद एक रीजनेबली इजी रन ऑफ फिक्सचर्स है। मतलब इजी कुछ नहीं होता प्रीमियर लीग में, बट आप कह सकते हैं कि टॉप 6 टीम से नहीं है मैच उस रन ऑफ फिक्सचर में। फिर सीधा आप लिवरपूल से खेलेंगे अक्टूबर में, नवंबर में, जब भी वो फिक्सचर है। तो उस बीच में आप कह सकते हैं कि एक अच्छा मौका है, सेटल हो सकती है स्क्वाड, केमिस्ट्री लाई जा सकती है, गोल स्कोर करेगी ये टीम। आप देखिएगा कि चेल्सी काफ़ी गोल स्कोर करेगी, बट क्या चेल्सी कॉम्बिनेशन फाइंड कर पाएगी, क्या प्लेयर्स क्लिक करेंगे? अगर क्लिक कर गए प्लेयर्स तो आई थिंक इस टीम में वो बात है कि चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक स्ट्राइकर से बात चल रही है, अभी पूरा सागा चल रहा है वो जाओ विलेक, सैमू अमरोडियन और विक्टर ओसिमेन वाला। तो क्या विक्टर ओसिमेन ने कोई एक प्रॉपर स्ट्राइकर साइन करती है चेल्सी, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, आई फील कि हम एक अच्छा सीज़न देख सकते हैं चेल्सी से, डिस्पाइट कि एक इनएक्सपीरियंस मैनेजर है, डिस्पाइट कि एक ऐसे मैनेजर है जो चैम्पियनशिप से आ रहे हैं। बट प्री सीज़न में मुझे काफ़ी पॉजिटिव्स दिखे हैं, एंड आई फील कि चेल्सी में वो बात है कि वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो मैंने अभी से ही प्रिडिक्शन कर दी है, काफ़ी गालियाँ मुझे पड़ेंगी कमेंट सेक्शन में, बट आखिरकार एक फ़ैन हूँ मैं पहले, और उसके बाद मैं बाकी कुछ और चीज़ पे दिमाग लगाता हूँ। तो मेरा फ़ैन जो अंदर का वो कह रहा है कि चेल्सी टॉप 4 क्वालिफाई करेगी। अब फिफ्थ और सिक्स्थ कौन आएगा? तो आई फील फिफ्थ आएगी मैन यूनाइटेड। मैन यूनाइटेड ने बहुत अच्छी साइनिंग्स की हैं, फाइनली वो लोग आ गए हैं क्लब में जिनको पता है कि एक फुटबॉल क्लब को कैसे रन किया जाता है। साइनिंग्स की बात करें कुछ तो लेनी योरो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, बट जर्क्सी को साइन किया है, डिलिक्ट और मजुराई दोनों को साइन कर लिया है, बायन से उठा लिया है दोनों को एक पैकेज डील में। आई फील बहुत बहुत ही बेहतरीन साइनिंग्स हैं ये। लिसांड्रो मार्टिनेज अगर फिट रहते हैं तो यू वुड से कि एक काफ़ी अच्छा उनको बूस्ट मिलता है। डिलिक्ट आ जाते हैं, डिलिक्ट और लिसांड्रो मार्टिनेस। अब ये अगर आप देखें, लूक शॉ फिट नहीं रहते हैं, बट अगर आप लूक शॉ फिर भी अगर 15 से 20 मैच खेल जाते हैं सीजन, तो लूक शॉ, लिसांड्रो मार्टिनेस, मथायस डिलिक्ट और राइट साइड में मजुराई, आई फील इट्स अ वेरी गुड बैकलाइन। मिडफील्ड में आई स्टिल थिंक यूनाइटेड नीड अ डीएम, एक डिफेंसिव मिडफील्डर की और ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कैसेमीरो इज़ इन हिज प्राइम, और बहुत कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता है मुझे यूनाइटेड की स्क्वाड में कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। तो क्या यूनाइटेड एक प्रॉपर डीएम के लिए जाएगी? दूसरी चीज़ ये है कि अटैक में अब जो प्लेयर्स हैं उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। जर्क्सी को साइन ज़रूर किया है, बट प्लेयर्स जैसे मार्कस रैशफोर्ड जो उनका 2 सीज़न पहले सीज़न हुआ था, वैसी उनको परफॉर्मेंस देनी होगी। ब्रूनो फर्नांडिस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है, तो वो एक बहुत बड़े लीडर की तरह प्रूव होंगे इस सीज़न, एंड आई थिंक ही विल हैव अ गुड सीज़न। जेडन सैंचो, देखते हैं कि वापसी उनकी कैसे होती है टीम में, क्या वो सेटल रहते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, नहीं करते हैं। बट आई फील कि कहीं ना कहीं डिफेंस जो है वो सिक्योर कर लिया है यूनाइटेड ने, और अगर स्क्वाड फिट रहता है इनका, तो इनका स्क्वाड इतना डिसेंट तो है
कि ये फिफ्थ फिनिश कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत लोगों को टेन हाग पे डाउट्स आ रहे हैं, टेन हाग किस तरीके से इस टीम को मैनेज करेंगे, क्या टेन हाग सैक होंगे नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सीज़न अच्छा कर सकती है मैन यूनाइटेड। सिक्स्थ आई फील बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, बिकॉज मैं बोलना चाहता हूँ स्पर्स या मैं बोलना चाहता हूँ एस्टन विला, बट आई फील इट इज़ गोइंग टू बी न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल यूनाइटेड बहुत अच्छा स्क्वाड है, वही उनका लास्ट सीजन भी इशू था, फिटनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न था। स्क्वाड में देखिए टैलेंट भरा पड़ा है। आप फॉरवर्ड लाइन में देखिए एंथनी गॉर्डन, हार्वी बार्न्स, एलेक्जेंडर इसाक, जो बहुत ही ज़्यादा रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे लास्ट सीजन। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्क्वाड है। फिर मार्क गही की बातें आ रही है उनकी साइन करने की। आई फील यूरोप नहीं है न्यूकासल के पास। लास्ट सीजन उनका इसलिए ख़राब किया बिकॉज डिस्ट्रैक्शन हो गया था, स्क्वाड में वो दम नहीं था। प्लस उनके पास सैंड्रो टोनाली जो उन्होंने साइन किए थे उनको बैन लग गया था, उसके ऊपर उनको इंजरीज भी हो गई थी। तो आई फील कुछ साइनिंग्स जो कर रही है न्यूकासल यूनाइटेड, स्क्वाड डेप्थ बढ़ती है। ऑलरेडी एक बहुत टैलेंटेड स्क्वाड है। अनफॉर्चुनेट रहे थे लास्ट सीजन कि यूरोप था और उसके साथ में इंजरीज इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो अगेन अगर वो फिट रहते हैं, आई फील विद नो यूरोप दे कैन ईजिली फिनिश इन द टॉप सिक्स। जनवरी ट्रांसफर विंडो भी आएगा। अभी तक तो हमने फाइनेंशियल मसल फ्लेक्स करते ही नहीं देखा है न्यूकासल को, तो जो वो खर्चा करने पे आएंगे तो क्या ही होगा, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट आई फील प्लेयर्स जैसे सैंड्रो टोनाली हैं, ब्रूनो गुमारिश हैं, स्वेन बॉटमैन, फाबियन शार, मार्गई से अभी बातें चल रही हैं, लॉन्ग स्टाफ, लिवरामेंटो, लुइस हॉल, अच्छी टीम है, इट्स अ गुड टीम। निक पोप की वापसी हो जाएगी इस टीम में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीजन मिस किया था। तो बहुत एक टैलेंटेड स्क्वाड, बहुत मुश्किल होगा उनको होम पे हराना। एंड आई फील ये उनका सीजन होगा एंड दे विल फिनिश इन यूरोपा लीग स्पॉट विच इज सिक्स्थ। कॉन्फ्रेंस लीग आई विल से स्पर्स। अगेन मैं स्पर्स को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है स्पर्स यूनाइटेड की भी जगह ले ले। फिफ्थ सिक्स्थ वाला जो डिबेट है उसमें हो सकता है फोर्थ भी आ जाए। डोमिनिक सोलंके ज़रूर साइन किया स्पर्स ने, बट अभी एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मुझे स्पर्स की स्क्वाड में थोड़ी बहुत खामियां लग रही हैं अभी। आई डोंट नो कि और वो किस तरीके से एड्रेस करेंगे अपने जो इश्यूज हैं स्क्वाड के ट्रांसफ़र विंडो में। कुलुसेस्की, सॉन, सोलंके, बिसूमा, उडोगी, वेंडीवैन, रोमेरो। आई थिंक रोमेरो इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड, इफ़ नॉट द बेस्ट। पेड्रो पोरो, अगेन यंग टीम, एक्साइटिंग टीम, बट स्क्वाड डेप्थ जो मुझे लास्ट सीजन इशू लग रहा था स्पर्स का, वो इस सीज़न भी लग रहा है। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था स्पर्स का, इस सीज़न भी स्टार्ट बहुत अच्छा करेंगे, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि शायद कम पड़ जाए स्क्वाड। हो सकता है थोड़ा फॉल ऑफ कर जाए। इस बार तो यूरोप भी खेल रहे हैं वो, और यूरोपा लीग में भी होंगे, तो क्या वो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह साबित हो सकता है उनके लिए। कितना उनका स्क्वाड भी फिट रहेगा, फिटनेस जिस टीम के पास रहेगी, जिसके पास डेप्थ रहेगी, क्वालिटी डेप्थ होगी, वो इस सीज़न में अच्छा करेगी। एज सिंपल एज दैट। तो स्पर्स मुझे लगता है इसलिए सेवन फिनिश कर सकती है। अब आते हैं एट्थ टू ट्वेल्थ। तो अब यहाँ पे इससे नीचे मैं एस्टन विला को नहीं रख सकता, तो मैं यहाँ एस्टन विला को डालूंगा। अब अगेन एस्टन विला मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑल दो साइनिंग्स बहुत अच्छी की हैं लास्ट सीजन, देवर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट चैंपियंस लीग है, ओवरवेलमिंग हो सकता है उनके लिए। न्यूकासल के साथ जो हुआ था शायद एस्टन विला के साथ भी हो जाए इस सीज़न। वी डोंट नो किस तरीके से मैनेज करेंगे ऊना एमरी एक बहुत अच्छे मैनेजर है, बट जब मल्टीपल फ्रंट्स पे फाइट करने की बात आती है साइमल्टेनियसली, किस तरीके से वो इस टीम को मैनेज करेंगे, क्या वो डिस्ट्रैक्शन साबित होगा एस्टन विला के लिए, नहीं होगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है एस्टन विला को इतना नीचे रखते हुए, बट मैं अभी जो मैं स्क्वाड्स देख रहा हूँ और जिस तरीके की मैं कैंपेन्स देख रहा हूँ बाकी टीम्स की, हो सकता है यहाँ पे एस्टन विला मुंह बंद कर दे मेरा। जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया था कि प्रिडिक्शन एकदम गलत साबित हो सकती है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है चेल्सी एस्टन विला यहाँ पे रिप्लेस हो जाए इवेंचुअली एंड ऑफ द सीजन। चेल्सी एट्थ आ जाए, एस्टन विला फोर्थ आ जाए, यू नेवर नो। बट जो मैं स्क्वाड देख रहा हूँ और जिस तरीके से न्यूकासल को भी हमने देखा था लास्ट सीजन, आई थिंक एस्टन विला ओवरवेलम हो जाएगी इस सीजन, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एस्टन विला को मैं एट्थ रखता हूँ। फिर आती हैं जो टीम्स बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं मुझे, जैसे क्रिस्टल पैलेस, ओलिवर ग्लासनर की जिस तरीके की साइनिंग्स कर रहे हैं वो। फिर आपकी आती है वेस्ट हैम, अगेन वेस्ट हैम की विंडो भी बहुत अच्छी जा रही है। फिर आपकी आ जाती है टीम जैसे फुलम, फुलम ने भी काफ़ी एक अंडर द रेडार बहुत अच्छा और अंडररेटेड सा स्क्वाड बना लिया है। म्यूनिस यूनिस काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं वहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पर रखूँगा ब्राइटन को। तो ये मुझे लगता है कि एट्थ टू ट्वेल्थ आपकी टीम्स होंगी। यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लग रहा है जो डार्क हॉर्सेस है ना, रियल डार्क हॉर्सेस, आई फील क्रिस्टल पैलेस, वॉच आउट फॉर क्रिस्टल पैलेस दिस सीजन। मुझे ऐसा लग रहा है क्रिस्टल पैलेस हमको सरप्राइज कर सकती है। हो सकता है कि इनिशियली वो अपने आप को फिफ्थ सिक्स प्लेस में भी पाएँ, इवेंचुअली दे विल फेड आउट। बट क्रिस्टल पैलेस को खेलना इस सीज़न आसान नहीं होगा, ऑल्दो देव लॉस्ट ओलीसे, बट उसके अलावा उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी साइनिंग्स की हैं। ओलिवर ग्लासनर को हमने लास्ट सीज़न देखा था,
काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया था और एक आइडेंटिटी दी थी क्रिस्टल पैलेस को। तो एक बहुत ही अच्छी ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेगी क्रिस्टल पैलेस, और ये आपकी वो टीम होगी जो इरिटेटिंग टीम्स नहीं होती हैं जिनके अगेंस्ट आपको जाके खेलना पसंद नहीं आता, जो आपसे पॉइंट्स ले लेती हैं एंड यू नेवर रियली फील कंफर्टेबल अगेंस्ट देम, ऑल्दो मिड टेबल में रहती हैं बट देर इज समथिंग अबाउट देम। जैसे ब्रेंटफर्ड होती है आपकी, लास्ट सीजन्स की ब्रेंटफर्ड देखें आप, वुल्स देखें, इट इज़ नेवर ईजी टू प्ले अगेंस्ट देम। कुछ इसी तरीके का क्रिस्टल पैलेस भी करेगी इस सीज़न, ऐसा मुझे लगता है। रेलीगेशन की पहले मैं बताता हूँ। तो रेलीगेशन मुझे लगता है 3 टीम्स जो रेलीगेट होंगी, जिसमें से 2 नई टीमें मुझे लगता है, एक तो लेस्टर रेलीगेट होगी, एक होगी रेलीगेट साउथहैम्पटन, और मुझे लगता है ब्रेंटफर्ड रेलीगेट होगी। अब आइवन टोनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं, और भी कुछ प्लेयर्स लूज़ करेगी ब्रेंटफर्ड मुझे लग रहा है, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा उनके लिए विदाउट एनी प्रॉपर री इन्फोर्समेंट्स। अब एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है ब्रेंटफर्ड की साइनिंग्स पर, टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेंटफर्ड यहाँ पे रेलीगेट हो सकती है। इप्सविच को मैं क्यों रेलीगेशन से बचा रहा हूँ, बिकॉज कीरन मैकिना की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे मैनेजर है, बैक टू बैक उन्होंने प्रमोशंस दिलाए इप्सविच को। बट अगेन अगर हम सेम लॉजिक से जाएं तो विंसेंट कंपनी ने भी बर्नली के साथ बहुत अच्छा किया था लास्ट टू लास्ट सीजन चैंपियनशिप में, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी एक्सपोज हो गए थे बुरी तरीके से प्रीमियर लीग में। लेकिन एक अडेप्टिव मैनेजर है, कम रिसोर्सेज के साथ अच्छा काम करना जानते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चांस दे रहा हूँ इप्सविच को, और एक सीज़न तो प्रॉपरली देखने को मिले हमको इप्सविच। तो आई फील इप्सविच विल बी देयर। एवर्टन तो अश्वत्थामा है ही, उनको कुछ नहीं होगा, वो हमेशा रहेंगे, वो नहीं होने वाले हैं रेलीगेट। बोनमथ आई फील विल बी देयर। वुल्स भी आई फील कितना अच्छा सीजन नहीं रहेगा, प्लेयर्स उन्होंने काफ़ी सारे लूज़ किए हैं। एंड नॉटिंगम फॉरेस्ट जस्ट अबाउट सर्वाइव कर जाएगी प्रीमियर लीग में। तो भैया ये है मेरे प्रीमियर लीग के प्रिडिक्शंस। चैंपियंस आर्सेनल टॉप 4 में आपके आएंगे, बाकी मैन सिटी, लिवरपूल, चेल्सी। यूरोपा लीग में आएंगी आपकी यूनाइटेड और न्यूकासल। कॉन्फ्रेंस लीग प्लेस में आपके फिनिश करेगी स्पर्स, और रेलीगेट होंगी आपकी लेस्टर, साउथहैम्पटन और ब्रेंटफोर्ड। तो ये है भैया जी मेरा फाइनल प्रीमियर लीग प्रिडिक्शन 2024-25 सीजन का। आई नो मुझे भयंकर तरीके से गालियां पड़ने वाली हैं, डिलूजनल विलूजनल बोलेंगे लोग बहुत ज़्यादा, ये बोलेंगे क्या फूक रहे हो, क्या पी रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो चेल्सी सिर्फ 5 पॉइंट दूर थी लास्ट सीजन, डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स। 5 पॉइंट दूर थे हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने से, जो होता है 2 विन्स या 3 जो हमने ड्रॉ खेले थे फालतू के, अगर वही मैच हम जीत जाए तो 6 पॉइंट जो हमने फालतू के गवाए थे, शेफील्ड, बर्नली एंड बोनमथ, मुझे लगता है वो फालतू के पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आज हम चैंपियंस लीग खेल रहे हैं। बट ठीक है, वो हाइंडसाइट है, इफ्स बट्स एंड मेबीज नहीं होते। मुझे लगता है स्क्वाड में वो बात है, सेटल हो चुका है थोड़ा सा, स्क्वाड केमिस्ट्री ज़्यादा है। आई फील बेटर होगा ये सीज़न लास्ट सीज़न से, बहुत टैलेंटेड स्क्वाड है बहुत ज़्यादा। एंड आई जस्ट होप कि प्लेयर्स जैसे एनकुंकू, लाविया, रीस जेम्स अभी फिलहाल इंजर्ड है बट वापस आए इंजरी से, फिट रह गए अगर मेन प्लेयर्स हमारे 20 से 25 मैच, आई फील कि टॉप 4 आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको, क्या होगा, टॉप 4 कौन आएगा, कौन जीतेगा, रेलीगेट कौन होगा, वगैरह वगैरह, क्या क्या आपको लगता है? तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि लीव अ कमेंट बिलो क्या लगता है आपको, एंड डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। एंड आई विल सी यू सून। तो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।